तमिलनाडु में हर विधायक को मिलेगी सरकारी कार। कार के साथ हर महीने 75,000 रुपये पेट्रोल मेंटेनेंस और ड्राइवर के लिए और 25,000 रुपये एक असिस्टेंट के लिए। यानी कार के अलावा हर एमएलए के लिए हर महीने 1 लाख रुपये की सुविधा। विजय सरकार की दलील है, विधायक जनता के बीच जाएगा तभी जनता का काम होगा। बात सुनने में बिल्कुल जायज लगती है, लेकिन सवाल है, क्या यह जनसेवा की सुविधा है या नेताओं के लिए एक और सरकारी विशेषाधिकार? और यह सवाल सिर्फ तमिलनाडु का नहीं है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कई साल पहले ऐसी ही कोशिश हुई थी और वहां सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था। तो आइए देखें तमिलनाडु का फैसला सुविधा है या विशेषाधिकार। नमस्कार, मैं डी सुरेश कुमार आपका स्वागत करता हूं द हिंदू दृष्टि तमिलनाडु में। कार की यह मांग विधानसभा में वीसीके विधायक ज्योति मनी ने उठाई थी। थर्क था कि कई विधायकों के पास अपनी कार नहीं है। कुछ विधायकों की आर्थिक हैसियत ऐसा नहीं है कि वे अपना असिस्टेंट रख सके। लेकिन विधायक का काम सिर्फ विधानसभा में बैठना नहीं है, उसे गाँवों में जाना है, सड़कें देखनी है, स्कूल और अस्पताल देखने हैं, लोगों की शिकायतें सुननी है और सरकारी योजनाएं जमीन पर पहुंच रही है या नहीं, इसका जायजा लेना है। और बड़े ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्रों में इसका मतलब है लगातार सड़क पर रहना। विजय सरकार का कहना है कि पहली बार बड़ी संख्या में ऐसे विधायक भी चुनाव जीतकर आए हैं जिनकी कोई बड़ी राजनीतिक या आर्थिक पृष्ठभूमि नहीं है। तो सवाल है, अगर हम विधायक से जनता के बीच रहने की उम्मीद करते हैं तो क्या उसे वहां पहुंचाने के साधन भी नहीं देना चाहिए? बात में तो दम है, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। कार सरकार देगी, हर महीने 75,000 रुपया उसके खर्च के लिए और 25,000 रुपये असिस्टेंट के लिए। तो जनता पूछेगी, कार का इस्तेमाल कैसा होगा? क्या सरकारी और निजी यात्रा में फर्क होगा या नहीं? और फ्यूल और मेंटेनेंस यानी कि पेट्रोल और मेंटेनेंस का हिसाब कौन देगा? असिस्टेंट का काम क्या है? और एमएलए का कार्यकाल खत्म हुआ तो कार का क्या होगा? क्योंकि सुविधा सरकारी है तो जवाबदेही भी सरकारी होनी चाहिए। और अब आते हैं उत्तर प्रदेश। साल 2012 में तत्कालीन मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एमएलए और एमएलसीज को लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड से 20 लाख रुपए तक की कार खरीदने की अनुमति दी थी। उनका दलील, विधायक के पास कार होगी तो वह अपने क्षेत्र में ज्यादा काम कर सकेगा। दलील तो वही था जैसे तमिलनाडु अब कर रहे हैं, लेकिन वहां विरोध हुआ। सवाल उठा कि विकास के पैसे से नेताओं के लिए कार क्यों खरीद रहे हो? और अखिलेश यादव को फैसला वापस लेना पड़ा। यानी सबक साफ था, सिर्फ सुविधा देना काफी नहीं है, यह भी देखना पड़ता है कि पैसा कहां से आ रहा है और जनता उसे कैसे देख रही है। फिर आया पंजाब। साल 2018 में सरकार ने मुख्यमंत्री, मंत्रियों और एमएलएस के लिए गाड़ियों का एंटाइटलमेंट बढ़ाया। एमएलएस के लिए इनोवा की जगह इनोवा क्रिस्टा। फिर सवाल उठा, जब राज्य आर्थिक दबाव में है तो महंगी गाड़ियों का इतना खर्च क्यों कर रहे हो? यानी 3 राज्यों की कहानी, उत्तर प्रदेश कार खरीदने की सुविधा, पंजाब महंगी गाड़ियों का अपग्रेड और अब तमिलनाडु कार के साथ उसका पूरा रनिंग कॉस्ट और असिस्टेंट मॉडल अलग है। मॉडल अलग है, लेकिन सवाल एक ही है, एक एमएलए को काम करने के लिए कितनी सुविधा चाहिए? क्योंकि यह कहना भी गलत होगा कि विधायक को कोई सुविधा ही नहीं मिलनी चाहिए। उसे दूर दराज इलाकों में जाना है, उसे शिकायतों पर काम करना है, लेकिन सुविधा की सीमा भी होनी चाहिए और सबसे जरूरी हिसाब होना चाहिए। कार है तो उसका लॉगबुक होना चाहिए, पेट्रोल है तो रिकॉर्ड हो, असिस्टेंट है तो उसकी भूमिका तय हो, पब्लिक मनी यानी कि आम जनता की पैसा है तो ट्रांसपेरेंसी हो, तभी सुविधा जनसेवा का साधन बनेगी, वरना वही सुविधा सियासी प्रिविलेज बन सकती है। तो सवाल यह नहीं है कि एमएलए को कार क्यों,
लेकिन सवाल है उस कार का इस्तेमाल किसके लिए होगा। अगर वह कार किसी दूर दराज गांव तक पहुंचती है, किसी सरकारी स्कूल की हालत सामने लाती है, या किसी मरीज या ज़रूरतमंद की शिकायत सरकार तक पहुंचाती है, तो जनता का पैसा सही जगह गया है। लेकिन अगर कार सिर्फ विधायक के पद की शान बनकर रह गई, तो सवाल उठेगा इसका कर्ज जनता क्यों उठाए। तमिलनाडु ने एमएलए को कार देने का फैसला किया है। अब असली परीक्षा विजय सरकार की है। क्या वह यह साबित कर पाएगी कि यह कार नेताओं के लिए नहीं, जनता के काम के लिए दौड़ रही है। क्योंकि आखिर में कार सरकारी है, पैसा सरकारी है, लेकिन उस पैसे का मालिक जनता है, यानी कि आप। अब अलविदा कहने से पहले समय है कि आप तमिल के कुछ शब्द सीख लें, जैसे पिछले हफ्ते किया। जनता को तमिल में कहते हैं मक्कल और सेवा को कहते हैं सेवई, और बात करें पैसे की तो तमिल में उसे कहते हैं पनम। आशा है हमारा यह जुड़ाव आगे भी यूं ही बने रहेगा। हमसे मिले रहिए। धन्यवाद।